नथ गहना है या है बेड़ी। बाप, ये तो खाली। खाली? अंगूठी कहाँ गायब होगी यहाँ से? अरे ऐसे कैसे गायब हो सकती है अंगूठी? अरे कहाँ गायब होगी? यहीं कहीं होगी, ढूंढो सब। हाँ, यहीं कहीं होगी। तेजू काकी, हम क्या कह रहे थे, आपने जो अंगूठी हमें दिखाई थी हम वही इस्तेमाल कर लेते हैं। और वैसे भी देखिए ना, रस्म का मुहूर्त भी निकला जा रहा है, देरी ना हो जाए। हाँ, अभी लेकर आते हैं। भाई भाई का रिश्ता जोड़ना चाहती हो ना तुम? अब देखो हम तुम्हारी मेहनत पे कैसे पानी फेरते हैं। मिली का आपको? अरे नहीं शंभू, ये अंगूठी पहना दो। ये अंगूठी ना हमारी माँ ने हमारी होने वाली बहू के लिए बनवाई थी। ई गई बकरी खुद ही अपनी बलि देने। ये पहना दो। जानकी, फिर से वही चाल। जानकी, अंगूठी गायब करने का ड्रामा तुम्हारा ही था ना? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी मां पे हाथ उठाने की? हिराज, संभालो अपने आप को। मां है हमारी, तमीज में रहो। हाथ उठाओगे इन पे? तुम इन्हें राम लक्ष्मण बनाना चाहती थी ना, पर हमने तो इन्हें युधिष्ठिर और दुर्योधन बना दिया। अब क्या करोगी महुआ रानी? बड़ा शौक है ना अपनी मां के सामने ढाल बनने का। आज तुझे तेरी औकात दिखा के। भाई होकर लड़ रहे हैं। मेरा कोई भाई नहीं है। अगर इस घर ने मुझे बेटा माना होता तो आज जो कुछ भी मेरी मां के साथ हो रहा है वो नहीं हो रहा होता। महुआ, तेजो काकी के खिलाफ नहीं है हम, लेकिन अगर तुम हमारी मां के साथ बदतमीजी करोगे, उन पे हमला करने आओगे, तो उनके सामने ढाल बनके खड़े रहेंगे। जिंदगी भर खड़े रहेंगे। मां है हमारी, और तुम्हारी मां का जब मन करे मेरी मां पर हाथ उठा दे। ये मत भूलो शंभू, ये तुम्हारी भी मां है और बहुत हो गई तुम्हारी धमकी। बताओ कितनी ताकत है, क्या करोगे? देखता हूं ना। शंभू जी, अरे आप लोग समझाइए ना इन्हें। एक ही घर के बैठे एक दूसरे की जान के दुश्मन बने बैठे हैं। ए, तू चुप कर। हाँ, और का ये भाई भाई का ड्रामा लगा रखा है? और ये तेजो तो नत उतराई औरत है, इसको तो वैसे भी हवेली में नहीं रहना चाहिए। न जाने कहा इसको रखे हैं यहाँ पे। चाची सही कह रहा है अधिराज, ये मैं गलत कहा है। तेजो काकी भी एक माँ है। और आप सब भूलिए मत, अगर हम सब ही घर में रह रहे हैं ना, तो तेजो काकी ने साथ दिया था हम सबका। अपने ही बेटे अधिराज के खिलाफ गई थी वो हम सबके लिए। अरे किसे पता, ये सब भी इन दोनों की चाल हो।
महान बन के हमरे शंभू को हमसे छीनने की कोशिश कर रही है। अरे पति छीना है, बेटे को ना छीनने देंगे हम। ठीक है, छोड़ो माँ। अगर आप लोग मेरी माँ की इज्जत नहीं करेंगे ना, मैं जबरदस्ती करवाऊंगा। जबरदस्ती। अब जब तक तेरी माँ मेरी माँ के घुटनों में बैठकर माफी नहीं मांगेगी, तब तक मैं तुझे किडनी नहीं दूंगा। आदि, अब तो यही होगा माँ, अब तो यही होगा। तुम ऐसा नहीं। माँ, शंभू क्या कर रही है तू? माँ कोई जरूरत नहीं है इसके सामने अपने हाथ जोड़ने की। कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, जो करना है करो अधिराज। ना तुम्हारी किडनी चाहिए और ना ही तुम्हारा कोई एहसान। नहीं शंभू, बस कीजिए आप सब। तुम्हें अपनी धमकियों से सबके मन में अपना डर बैठा के ही अपना मतलब निकालना है ना? नहीं देना चाहते ना तुम किडनी? तो ठीक है, कोनो बात ना ही, मत दो किडनी, नहीं चाहिए हमें। ए महुआ, क्या बकवास कर रही है तू? महुआ, ऐसा सोच भी कैसे सकती हो तुम? बिना किडनी के हमें शंभू की जान जा सकती है? तू ऐसे कैसे कह सकती है? पहले ही इतना दर्द दे चुकी हो शंभू जी को, उतना काफी नहीं है का? अरे स्टॉप दिस मेलोड्रामा। अब या तो माफी या फिर किडनी कैंसर। किडनी कैंसर, माइंड कैंसर। आदि, ए महुआ, काहे मना की तू बता? अरे जब हम तैयार थे माफी मांगने के लिए, तू काहे रोकी हमें? माफ कीजिएगा, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन आप इन्हें काहे कोस रहे हैं? महुआ जी इस परिवार के लिए कितना कुछ करती है, आप लोग नहीं जानते। ए बावर्ची, जाओ जाके रसोई घर में काम करो, परिवार के मैटर में नहीं आओ, समझे ना? देखिए, आप सब लोग ना स्ट्रेस से आइए नहीं, हम है ना, हम संभाल लेंगे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब जब सामान बांध ही रहे हो तो इसे भी रख लो। इसकी कोई जरूरत नहीं है मुझे। अब ऐसे जा रहे हो तो परिवार की बस एक तो यही निशानी मिलेगी तुम्हें। ये परिवार, इस परिवार से मुझे कोई लेना देना नहीं है महुआ। अधिराज, कैसे भाई हो तुम? जब परिवार नहीं था तो रोते रहे, और अब जो तुम्हारे पास है उसके लिए कौन जिम्मेदारी नहीं बनती तुमरे? अपने भाई को ऐसे मरता हुआ छोड़कर चले जाओगे? अच्छा, मैं भाई तब बना जब शंभू को मेरी किडनी की जरूरत पड़ी। मैं भी 1 मिनट के लिए बहकने लग गया था। मुझे भी लगा था कि मैं और मेरी माँ इस परिवार का हिस्सा बन के रह सकते, हंसी खुशी रह सकते, लेकिन नहीं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये परिवार हम दोनों के लायक ही नहीं। मेरी माँ का कोक के लिए और मेरा किडनी के लिए इस्तेमाल किया गया। अब कल चल के जब शंभू मरेगा ना तो आएंगे मेरे पास, तब मैं इन्हें बताऊंगा। नहीं मामा, तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कुछ जो हम तुम्हारी किडनी के लिए किए? नहीं अधिराज, वो की कोनो जरूरत नहीं है हमें। कहे कि हम कोनो को ढूंढ लिए जो छोटे सांप के लिए तुम्हारी जगह पर किडनी देने के लिए तैयार है। बस उसे हम तुमसे बचा के रखें, इसीलिए ज्यादा हवा में ना ही उड़ो, समझे? और अब हमें तुम्हारी कोनो जरूरत नहीं है, कुछ नहीं चाहिए अब हमें तुमसे। और अही हम इसीलिए बता रहे हैं तुम्हें ताकि तुम समझ सको कि हम जो किए ना वो तुम्हारी किडनी लेने के लिए नहीं किए,
कर तुम्हारी बैल बुद्धि में ना कुछ समझ नहीं आएगा। तुम जाना चाहते हो ना तो जाओ। हम भी छोटे साहब को सब कुछ सच सच बता देंगे और कल उनका ऑपरेशन भी हो जाएगा। अब ये रोने धोने से कुछ नहीं होगा। हमको अधिराज को घर छोड़ने से रोकना होगा। शंभू बेटा, हम बात करेंगे आती से। अच्छा, जिसकी वजह से इतना बवाल हुआ है अब वही जाके अपने बेटे को रोकेगी? एकदम बेवकूफे समझी है क्या हमें? हाँ, हम समझाएंगे उसे। अरे बस कीजिए आप सब, किसी को कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो अधिराज इस घर में रुक भी जाते ना तो भी हमें उसकी कोई मदद नहीं चाहिए, कोई एहसान नहीं चाहिए उसका। मर जाएंगे मां, लेकिन उस इंसान के एहसान तले नहीं दबेंगे। ये तो बात बढ़ती जा रही। शायद हमें ही हुलिये से बाहर आकर सच बता देना चाहिए कि हम किडनी देने के लिए तैयार हैं। तुम जाना चाहते हो ना तो जाओ। हम भी छोटे साहब को सब कुछ सच सच बता देंगे और कल उनका ऑपरेशन भी हो जाएगा। ऐसे तो हमारी शादी टूट जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे हम। इस महुआ ने उस आदमी को कहाँ छुपा रखा होगा? कहाँ पर? बूंदी सोच, कहाँ छुपा रखा है? माफ कीजिएगा छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन आप इन्हें काहे कोस रहे हैं? महुआ जी इस परिवार के लिए कितना कुछ करती है आप लोग नहीं जानते। बावर्ची, ये क्या कर रही हैं आप? छोड़िए, कहाँ लेकर जा रही है आप हमें? हमें परिवार से कुछ बात। परिवार से बाद में बात कर लीजिएगा। फिलहाल आपको महुआ बुला रही है, चलिए। महुआ जी से बाद में बात कर लेंगे, अभी हमें परिवार को कुछ जरूरी बात बतानी है। यही बताना ना कि आप शंभू जी को किडनी देने वाले। आपको कैसे पता चला? महुआ ने हमें बताया। वो आपको छत पे बुला रही है, उसे जरूरत है आपकी। चलिए चलिए, जल्दी चलिए, आइए। हमें आप सबको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। लो, आ गई अपने पति के साथ खुसुर फुसुर करके। बताओ, किडनी के बदले क्या चाहिए? कितना हिस्सा चाहिए तुम्हें? बोल दो। शांत हो जाइए चाची। क्या कहना चाहती हो महुआ? कहो। सच सच कहने का फैसला ले लिया क्या तुमने? हाँ। सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगल। अब और छूटना है। सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी कन्हैया, कन्हैया। महुआ जी की आवाज तो नीचे से आ रही है। ये सब चल क्या रहा है बूंदी जी? कन्हैया, यही तो खड़ा था, पर उसे काहे ढूंढ रही? काहे कि हमारे सच का वो बहुत बड़ा हिस्सा है। कन्हैया, कन्हैया, पर वो गया कहाँ? बूंदी जी क्या कर रही है? पगला गई इनका। आप चलो, हमने कहा चलो अभी। हाँ। राधे, नहीं। महुआ, हाँ, हमने उसे ऊपर जाते हुए देखा है, बूंदी के साथ। बूंदी के साथ? चलिए। डर गए? पहले भी एक को रास्ते से हटा चुके हैं, अब तुम्हें भी हटाएंगे।
तुम हमरे रास्ते में नहीं आ सकते। शंभू जी और हमरे भी जो भी आएगा ना उसे मरना होगा, बूझे? सबके सामने हमरा सच बताना चाहते थे ना, पर पहले खुद तो पूरा सच जान लो राधे जी। आपके बड़े भाई हमारी छोटी बहन के पति, हम शंभू जी से प्यार करते हैं, प्यार, और इतना करते हैं कि हम उनके लिए जान दे भी सकते हैं और जरूरत पड़े ना तो जान ले भी सकते हैं। अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई बूंदी जी। कहो, पहचाने नहीं हमका? राधे जी, अरे वाह, जान गई आप तो उनको। अपने पति के जिंदा होते हुए अब दूसरी शादी करने चली। कहो, हमें देखकर खुशी नहीं हुई आपको? दुख हो रहा होगा ना, इतनी ऊंची पहाड़ी से फेंकने के बावजूद मैं जिंदा कैसे बच गया? जानती कैसे? वो कहा है ना कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। अब आपका सच सबके सामने है। हुआ भाभी और शंभू भाई का। बेचारी भाभी तो ये भी नहीं जानती है कि हम उनके देवर हैं और हम आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। अब आपका सच सबके सामने आएगा और आप होंगी सलाखों के पीछे। कन्हैया कहाँ है? अरे बहुत ही बदतमीज बावर्ची था तुमरा। अरे हमसे बहस करने लग गया, कहते कि नहीं हमरी जो मर्जी हम वही बनाएंगे, ये बनाएंगे वो बनाएंगे वगैरह वगैरह। हमने तो उसे ना दफाई कर दिया। अब रोना मत, हिसाब कर दिया है हमने। आप झूठ बोल रही हो ना? कहाँ है कन्हैया? कन्हैया, 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 कन्हैया! आप ढूंढिए ना कन्हैया को। हम जानते हैं आप ही की हो ना। महुआ, रिलैक्स करो। और बूंदी जी, आप बिना पूछे आपने बावर्ची को घर से निकाल दिया, क्या हक है आपका? खैर, जो हुआ सो हुआ। महुआ, भाड़ में जाओ कन्हैया। तुम कुछ कहने वाली थी ना, हम सबको सच बताने वाली थी। कहो ना, क्या है सच?
ना ही बता सकते काहे की किडनी देने के लिए अब सिर्फ अधिराज है। बताओ महुआ। महुआ यही बता रही थी कि तुम सभी ने जो मेरी माँ के साथ किया ना वो गलत किया है। हाँ महुआ। रुकिए आप, रुकिए यहीं पे। बस महुआ, हमारे सब्र की हद पार हो चुकी है। हम उम्मीद करते रहे कि किसी भी तरह तुम ये शादी रोक लोगी, पर नहीं। और आज जो तुमने नौटंकी की है ना, उसके बाद तो बस एक ही रास्ता बचता है हमारे पास। वो सारी रस्म खुशी से निभाएंगे, लेकिन बूंदी जी के साथ बताएं कैसे? अभी बताते हैं। उन्हीं की मांग में सिंदूर लगाएंगे। के बालों में फूल लगाएंगे। चूड़ियां भी हम उन्हीं को पहनाएंगे। वो सारी रस्में निभाएंगे जो एक पति अपनी पत्नी के साथ निभाता है, समझी? क्यों नहीं देती माँ? क्यों ये शादी होने दे रही हो? क्यों? आपकी जिंदगी बचाने के लिए हमें ही करना पड़ रहा है। ये इसी को लेकर आई थी ना महुआ शंभू को किडनी देने के लिए। जरा दिमाग लगाइए और सोचिए काहे? कि ये हमारे पति शंभू जी के भाई महुआ के देवर राधे, जब तक हमारी शंभू जी से शादी नहीं हो जाती, इस मुसीबत को कहीं छुपाना पड़ेगा। न जाने कैसे कब्र में से बाहर आ गए जिंदा होके, और यहाँ आ गए हमने सर पे बैठने। अब तुम ये ड्रामा बंद करोगी और बताओगी कि हमने इसे यहाँ क्यों छुपाया है? अरे अगर इसे बाहर ले गए तो सब
पहचान जाएंगे ना। और वो महुआ तो सारी जगह ढूंढ रही है, सिवाय अपने नाक के नीचे। उसे तो इतना तक नहीं पता कि बावर्ची ही राधे जी है, और पता भी नहीं लगना चाहिए, ना ही महुआ को और ना ही घर के किसी भी सदस्य को। नहीं। क्या चल रहा है यहाँ? हम जानते हैं कन्हैया भैया के साथ ना आप दोनों मिलकर ही कन्हैया भैया के साथ कोनो गड़बड़ किए हो। अधिराज बताओ, कहाँ है कन्हैया भैया? क्या किए हो के साथ? बोलो। बहुत हीरोइन बनती हो ना तुम। ये सोचो, अगर सच में मैंने शंभू को किडनी नहीं दी तो क्या होगा? और वैसे भी एक ही रास्ता है तुम्हारे पास, अधिराज, जो शंभू जी को किडनी दे सकता है। और जो तुम्हारे कन्हैया भैया है ना, उनको तो हम कहीं दूर छोड़ा है। अब समझ में आई तुम्हारी औकात। बस कन्हैया भैया ही आखिरी उम्मीद थे। हम कहाँ करें, कहाँ ढूंढे उन्हें? ये बात है, अब आप ही कोनो रास्ता दिखाओ। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया तैयारियां की है दुल्हन की बहन। क्यों बूंदी जी? वैसे हम तो कहते हैं महुआ, इसके बाद ना सारे फंक्शन, सारी शादी वादी, सबका जिम्मा तुम ही उठाओ। और जो हनीमून पे जाएंगे ना जब हम और बूंदी जी, तो उसकी प्लानिंग भी तुम ही करना। क्या कहती हो? जानकी, हल्दी कहाँ है जो सास पीसती है दुल्हन के लिए? अरे लेके आ, रस्म शुरू करें जल्दी। जी अम्मा जी, अभी लाए। बूंदी जी क्या कर रही हैं? सब ठीक तो है? अरे हमें खुशी इतनी हो रही है ना कि पैर ही नहीं बंद हो रहे थे रखने से। हाँ, खुशी हमें भी बहुत है बूंदी जी, हम भी बहुत खुश हैं कि हमारी हल्दी आपसे हो रही है। पर एक काम करेंगे, बाद में साथ में नाचेंगे। माँ हल्दी लेके आती होंगी, आप तब तक बैठिए। जी बैठ जाइए। जल्दी ही यहाँ से निकलकर भाभी की मदद करनी होगी और शंभू भैया का इस डायन से ब्याह रचने से रोकना होगा। आ गई तुम्हारी एक सांस। पिछली बार हमरे नाम की हल्दी धोखे से महुआ लगा ली थी, इस बार जिसकी हल्दी है उसी को लगेगी, देखना। तो अब जो बोला है उसे जाके करो, नहीं तो शंभू
जाओ। जाओ। क्या हुआ महुआ? ऐसे काहे रास्ता रोक के खड़े हो हमरे सामने? अरे बिजली को क्या हो गया है? एक तो ये घर की बिजली जब देखो तब चली जाती है। लगता है महुआ हमारी और बूंदी जी की हल्दी की रस्म रोकने के लिए आई है। और सच बोल देगी। मरते दम तक न बदलेगी तुम मेरी आदत हो, दोबारा प्यार न होगा आखिर तुम मोहब्बत हो। दिल में आएगा न कोई तुम ही रहोगे, चाहेंगे हम उतना तुमको जितना कहोगे। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तो काफी है, जीने के लिए तू काफी है। दूर हट हमरे पति से। फिर से हमारी रस्म बर्बाद कर दी तूने। ये तो बूंदी जी की चीख थी। अरे जीजी इतना गुस्सा काहे रही है? गलती से गिर गया, चलिए आइए हमारे साथ। अरे आइए ना, आइए। हमें मजबूर करके आपने और अधिराज ने हमरे हाथ बांध दिए, पर महादेव की महिमा को कैसे बांधोगी जीजी? छोटे सांप के नाम की हल्दी सिर्फ हमारी किस्मत में है, उनके नाम की थी, है और हमेशा रहेगी। लाख कोशिश करने पे भी ना आप हमारा रिश्ता तोड़ ना ही पाओगी, समझी? और तुम ज्यादा होशियारी करने की कोशिश मत करो, इधर आओ। हमने कहा था ना हमें हाथ ना ही लगाना। हाँ, तुम्हें पता भी है कि कौन सी चीज दांव पे लगी है? तुम्हारा किडनी डोनर गायब है, तो ना ज्यादा उछलो मत। और अब जब तुम्हारी एक सांस आएगी ना सबके सामने, तो सबके सामने तुम्हें उन्हें बेइज्जत करना होगा, नहीं तो शंभू की जिंदगी का उल्टा काउंटडाउन शुरू करना होगा। हमारे परिवार की बेइज्जती करोगे तुम अधिराज। अब देखते जाओ हम क्या करते हैं। समय बहुत कम है हमारे पास। कहाँ रखे होंगे कन्हैया भैया को? हाँ बेचारे वो हमारी वजह से मुसीबत में। हे महादेव, आप ही कोनो रास्ता दिखाओ, उन्हें ढूंढने में हमारी मदद करो। कोनो तो इशारा दो महादेव।
आखिर ये चल क्या रहा है सुबह से? तार हिलाने से हल्दी के समय बत्ती गई थी। शायद कोई हमारा इशारा समझ जाए। अगर वोल्टेज में दिक्कत होती तो फिर टीवी फ्रिज सब में दिक्कत आती। सब तो सही चल रहा है, फिर आखिर वजह क्या है? भूत, भूत है, भूत है, भूत। इसका कनेक्शन कहाँ से है? ये तो बाहर से है। ये कहाँ जा रही है? ये पत्ती जल बुझ रही है। पक्का पक्का भूत, भूत का सा। ये जरूर राधे जी का ही कारनामा है। बिजली वाला आया नहीं अभी तक। हमें लगता है कल आएगा। का मतलब? अंधी हो, दिखता नहीं है कि बत्ती जल बुझ रही है। हाँ, उका कहते सर्किट नहीं है, फ्यूज उड़ गया। फोन पे बताया था आज व्यस्त से कल आएगा लगता है। शायद बिजली वाले का ही काम होगा, हम भी ना। चली गई। बेवकूफी करना बंद करो। सुनिए ना, आपने कन्हैया भैया बावर्ची को कहीं देखा है का? हाँ, यहाँ से बाहर जाते हुए? नहीं, यहाँ से कोई भी नहीं गया और हमारी ड्यूटी यहाँ पर 24 घंटे की है। शायद अधिराज जी और जीजी के साथ गए हो, याद कीजिए ना। नहीं, अगर ऐसा होता तो हम उनको देखे होते। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है। बाहर नहीं गए तो फिर कहाँ? शंभू जी, आखिरकार आपके नाम की मेहंदी हमें लगने वाली है। वो तो लगने ही वाली। इस बार महुआ को हमारी रस्म खराब नहीं करने देंगे। वैसे है कहाँ वो नौटंकी? ये बल्ब ऐसे जल बुझ का ही रहे हैं। महादेव, कई आप ही का दिया कोनो इशारा है। प्लीज भाभी, अब तो समझ जाओ ये बूंदी का खेल। निकालो हमें यहाँ से। वैसे दुल्हन की बहन कहीं दिख नहीं रही मेहंदी के फंक्शन। आज मेहंदी का फंक्शन है। दादी, शंभू, मैं मेहंदी लगाऊं? नहीं नहीं शीला बुआ, आप रुक जाइए।
आखिर पहला हक तो दुल्हन की बहन का ही है, क्यों बूंदी जी? हाँ हाँ जरूर, पर वो है कहाँ? दिखाई नहीं दे रही। उसके सामने ही तो हम आपकी दुल्हन बनेंगे। पर ये है कहाँ? लो, दुल्हन की बहन आ गई। जी जी, स्टेज से अभी के अभी नीचे उतरिए, नीचे उतरिए। ए महुआ, बूंदी को स्टेज से काहे उतार रही हो? हाँ जी जी, हम कह रहे हैं ना, नीचे उतरिए, अभी के अभी नीचे उतरिए। अभी के अभी स्टेज से नीचे उतरो। क्या नया नाटक है? नाटक नहीं है छोटे साहब, हमरा भरोसा कीजिए। देखिए, हम सच तुम पे एक बार भरोसा करके गलती कर चुके हैं महुआ, फिर से नहीं करेंगे। ये बार ऐसा नहीं होगा, हम सच कह रहे हैं। जी जी, हम कह रहे हैं ना, आपसे नीचे उतरिए। काहे उतरे हम? अरे बिजली वाला आया नहीं अभी तक? आया नहीं? जी जी, उतरिए, नीचे उतरिए स्टेज से। अरे काहे उतरे हम? हाँ, ताकि हल्दी की तरह तुम हमारी मेहंदी भी बर्बाद कर दो। नहीं उतरेंगे हम। अरे लड़ना बंद करो दोनों। बूंदी उतर जाना तू, पता ना तेरे को ही तो पगलैट है। अम्मा जी, हम उतर जाते पर हम क्या करें? हमरा ना पैर सो गया है, और आप इस बेवकूफ को समझाइए ना। अच्छा, पैर सो गए हैं ना? अभी बताते हैं। अरे क्या कर रही हो तुम? अरे पगला गई है क्या तू? है क्या कर रही है? अरे क्या कर रही? महुआ, अरे दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? महुआ पगला गई हो? क्या कर रही हो? पागल हो गई हो महुआ? अच्छा, अब पैर जाग गए आपके? हाँ, बहुत छुपाने की कोशिश की ना आप दोनों ने, लेकिन हमें संकेत मिल ही गया। बहुत जल्द आपका सच ना सबके सामने आएगा, और आप सब लोगों को भी ना अपने अपने सवालों का जवाब मिल ही जाएगा। महुआ, 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 अरे शंभू, इस बार तो महुआ पक्का मरेगी। नहीं छोटे साहब, यहाँ नहीं आइए, पानी में ना करंट है। हाँ हाँ पता है हमें, हम भी स्कूल गए हैं। दादा स्टाइल मत मारो यहाँ पे, कस के पकड़ो। महुआ घबरा मत बेटा, घबरा मत तू। अरे पागलों का पागलपन दूर करने के लिए बिजली का झटका देते हैं ना, शायद भगवान भी महुआ के साथ वही करना चाहते हैं। पद्मा, ये वक्त मजाक का नहीं है। नहीं शंभू जी, आप नहीं जा सकते, हम आपको नहीं खो सकते। बूंदी जी छोड़िए हमें। नहीं शंभू जी, आप क्या नहीं समझ रहे? अरे क्या कर रही है? पगला गई है क्या? पत्नी है हमारी, मरने वाली है, मरने थोड़ा देंगे उसको। अरे भाई 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 साहब, बिजली बंद करिए। अरे हम फ्यूज देख कर आते हैं। महुआ कस के पकड़ो, हम कुछ करते हैं।